Hello, Divine Souls. Welcome to the High Soul Tarot. I hope you all are good and happy. आज की जो रीडिंग है उसका जो टॉपिक है वो ये है दैट व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स फॉर यू, राइट? आपके लिए बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, ठीक है? और इस टॉपिक के लिए मैंने 3 पाइल सेलेक्ट किए हैं. पाइल A is Ammonite. Pile B is Red Tiger's Eye, you can see that, and pile C is Lapis Lazuli, right? Pile A is this, pile B is this, Red Tiger's Eye, and pile C is Lapis Lazuli. Okay, तो ये तीनों पाइल्स हैं. इसमें से आपको जो पाइल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है उसको आप इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर सकते हैं. यूज़ योर इंट्यूशन कि आप किससे कनेक्ट हो रहे हैं, कौन सी पाइल आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है. 2 सेकंड का पॉज और आप अपनी पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं. उसके बाद हम आपकी रीडिंग शुरू करेंगे. ये एक जनरल रीडिंग है, एक पिकअप पाइल रीडिंग है एंड इट्स अ टाइमलेस रीडिंग. आप इसको कभी भी देख सकते हैं. ओके, सो नाउ वी विल फाइंड आउट दैट व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स. आपके लिए क्या ऐसा हो रहा है जो आपको नहीं दिखाई दे रहा है. ओके, what universe is doing for you basically which you cannot see. So let's find out. Okay, जिन्होंने भी पाइल ए को चूज किया है उनका देख लेते हैं. जिन्होंने पाइल ए को चूज किया है उनका सिग्निफिकेटर कार्ड है एमोनाइट. ओके, इसका मैसेज पढ़ लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है. Are you spiraling round and round? Are you trying to find answers? Okay, it's time to stop, go within, and allow yourself to step into the deep recesses of your mind and emotions in order to uncover the truth. Take time for reflection beside the ocean or a body of water. Okay, this is your significator card. Clouds, distractions. Wise rabbit, cunning, friendliness, optimism. Make full use of your wisdom to help yourself easily jump over difficulties. Okay. Distant horizons. False person. And despair. Okay. अभी जो कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे जो व्हाट आई कैन फील कि जिन्होंने पाइल ए को सेलेक्ट किया है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है. मीन्स दे आर नॉट एबल टू टेक डिसीजंस, राइट? उनको एक क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, और वो वेट कर रहे हैं कि उनको कभी क्लैरिटी मिले. ठीक है, हो सकता है वो एक क्रॉस रोड पे हैं, एक दोराहे पे हैं, एक डेड एंड पे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करना है. और भी एक पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि वो एक कार्मिक पैटर्न में फंसे हुए हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि कब वो इस कार्मिक पैटर्न से बाहर निकलेंगे, राइट? सो कहीं ना कहीं आप खुद को एक सिचुएशन से निकालते हैं और फिर से उस सिचुएशन में दोबारा फंस जाते हैं. ठीक है, ऐसा जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. आपको लाइफ में क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आपको एक कंफ्यूजन है जो आपको दिखाई दे रहा है.
डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हैं जो आपकी लाइफ में चल रही हैं, काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हैं जो आपने शायद देखी हैं अपनी लाइफ में, राइट। स्टिल आपने अपनी एक विजडम से, अपनी एक इंटेलिजेंस से आप कहीं ना कहीं उस डिफ़िकल्टीज़ से निकले हैं, जो मुझे एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, और हो सकता है काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करने के बाद आप वेयर यू हैव रीच्ड, ठीक है, मतलब आप जहाँ पे आज की डेट में हैं, आप जहाँ पे आज हैं, वहाँ तक आना वाज अ वेरी स्ट्रगलिंग जर्नी फॉर यू। आपने काफ़ी वहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी स्ट्रगल किया है, ठीक है। चीज़ें आपके लिए कभी भी बहुत आसान नहीं थी, लेकिन आपने वहाँ तक आने के लिए काफ़ी स्ट्रगल किया है, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ड्यू टू सम पीपल, राइट, ड्यू टू सम पीपल हो सकता है कि आपने मुझे दिख रहा है कि आपने लाइफ में कुछ डिफ़िकल्टी फेस की है बिकॉज ऑफ सर्टेन पीपल जिन्होंने आपको चीट किया है, जो काफ़ी चालाक किस्म के लोग थे, राइट। आपको उनकी इंटेंशंस का पता नहीं था, उनकी हिडन इंटेंशंस थी, जिसकी वजह से आप किसी एक एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में ट्रैप हो चुके हो, फँस चुके हो, और आपको वहाँ से निकलने का आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उस सिचुएशन से कैसे निकलूँ। इस सिचुएशन में जो आप फँसे हो, वो हो सकता है आप इतना यू आर अ वेरी गुड सोल। आप काफ़ी साफ दिल के, नेक दिल इंसान हैं, राइट। यू आर वेरी genuine person, right? You are a very genuine person. All the people who have chosen this pile, they are very genuine people, friendly people, and काफ़ी humble हैं आप दूसरों की हेल्प करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी आपकी लाइफ में मुझे जो दिखाई दे रहा है कि आप एक ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए हो जहाँ से आपको निकलना है, और इस सिचुएशन में आप किसी ऐसे इंसान की वजह से फँसे हो जो शायद आपकी लाइफ में आपका एक फ्रेंड बन के आया हो, लेकिन आपको उसकी सच्चाई समझ में नहीं आई, और अब आपको जब पता चला दैट पर्सन वाज ट्राइंग टू यूज़ यू, और दैट पर्सन वाज नॉट फ्रेंडली एट ऑल, दैट पर्सन वाज कनिंग, ओके। तो कहीं ना कहीं उसकी इंटेंशंस ठीक नहीं थी, और जिसकी वजह से आप इस प्रॉब्लम में फंसे हो, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप मुझे काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हो, ओके। और आपको समझ में नहीं आ रहा है दैट हाउ टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, क्योंकि इसमें आप और फंसे जा रहे हो। सो लेट्स सी कि पहली बात तो मैं ये जानना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे बताएं यूनिवर्स, कि जो ये सिचुएशन है जिसमें ये फंसे हैं, वो कौन सी सिचुएशन है, वो क्या सिचुएशन है। पाइल ए के लिए प्लीज़ मुझे बताएं, दैट सिचुएशन इज़ रिलेटेड टू व्हाट। प्लीज़ मुझे बताएं यूनिवर्स, क्या सिचुएशन है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, ओके। लव रिलेशनशिप, ठीक है, जिसे आप एक कार्मिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं, ठीक है। जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप एक कार्मिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं, एक ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप हो सकता है, और कहीं ना कहीं आपसे इस रिलेशनशिप में बिट्रेयल हुआ है आपके साथ, आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, आपको यूज़ किया गया है, और आपको काफ़ी हर्ट, यूर हर्टिंग अ लॉट, यूर हर्टफुल, राइट। आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं इस टाइम, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कैसे इस रिलेशनशिप से निकलें, ओके। कहीं ना कहीं इट कैन बी अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जिसमें आपके संग चीट हुआ है। देयर आर हाई चांसेस कि जिसमें आपके संग चीट हुआ है, ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, बट डेफिनेटली इट्स अ लव सिचुएशन, डेफिनेटली इट्स अ लव सिचुएशन। और आप रात रात भर यू आर नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपरली, राइट। आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप इसमें से कैसे निकले। यू वॉन्ट टू किल योर सेल्फ, समटाइम्स यू फील दैट आई शुड किल माई सेल्फ, दैट्स वॉट आई सी। आपका कहते हैं ना कि एक अच्छा इंसान का फ़ायदा उठाना, दैट्स वॉट हैपन टू यू, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अभी भी आप उस इंसान का वेट कर रहे हैं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट, राइट। तो जो ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आया है, वो आपको ये सिखाना चाहता है कि आप इस कार्मिक पैटर्न से बाहर आएँ,
क्योंकि जब तक आप इस कार्मिक पैटर्न से बाहर नहीं आएंगे तब तक आप इसी पैटर्न में फंसते चले जाएंगे, ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते रहेंगे अपनी लाइफ में, राइट। तो ये है जो आपकी जो मुझे जितना मुझे समझ आ रहा है, व्हाट आई कैन सी फ्रॉम योर कार्ड्स, दैट यू आर really very hurt, and you want to come out of this relationship, you want to come out of this रिलेशनशिप, बट यू आर नॉट एबल टू, मतलब निकलना चाहते हैं बट निकल नहीं पा रहे हैं, मुझे जहाँ तक ये ऐसा दिखाई दे रहा है। डिप्रेशन में हो सकते हैं, एंग्जाइटी आपको बहुत ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं इस रिलेशनशिप की वजह से, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड देखते हैं बिहाइंड द सीन्स आपके लिए क्या हो रहा है, बिहाइंड द सीन्स आपके लिए क्या हो रहा है, यूनिवर्स क्या कर रहे हैं आपके लिए बिहाइंड द सीन्स, प्लीज़ मुझे बताएं यूनिवर्स। Again, Three of Swords. Again, I told you that if you will not realize your importance, your value, ठीक है, आप बार बार आप ऐसे ही रिलेशनशिप में फंसते रहेंगे और लाइफ लॉन्ग आपको ऐसे ही रिलेशनशिप मिलते रहेंगे, ओके। So what is happening behind the scene? The universe is trying to teach you a lesson. The universe is trying to teach you a lesson. ऐसे relationships आपकी लाइफ में लाके यूनिवर्स आपको आपकी ट्रू पावर रियलाइज करवाना चाह रहा है, दैट जो पेन आपकी लाइफ में है, राइट, आपको उस पेन से सीखना है, आपको अपनी जो स्पेशल गिफ्ट्स हैं जो यूनिवर्स ने आपको दिए हैं, आपको उनको आइडेंटिफाई करना है, उनको वैल्यू करना है। रादर देन फोकसिंग ऑन सच रिलेशनशिप्स, यू हैव टू फोकस ऑन योर फ्यूचर, ऑन अदर थिंग्स। उन लोगों पे फोकस करना है जो एक्चुअली आपको बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। तो बिहाइंड द सीन आपके लिए क्या हो रहा है? बिहाइंड द सीन आपके लिए ये हो रहा है कि दो सिचुएशंस हैं, ठीक है। एक तो अगर आपका कोई हार्ट ब्रेक हुआ है, ठीक है, आपको अगर किसी ने चीट किया है, ठीक है, तो वो इंसान आपकी लाइफ में वापस आ रहा है इस टाइम बेटर होके, अपनी गलतियों को रियलाइज करके वो इंसान आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, एक चीज़। दूसरा, अगर आपका हार्ट ब्रेक हो चुका है और आप उस इंसान को भूल चुके हो, राइट, तो यूनिवर्स, अगर वो पर्टिकुलर रिलेशनशिप आपके लिए सही नहीं है तो यूनिवर्स डेफिनेटली आपके लिए एक स्टेबल रिलेशनशिप लेकर आ रहे हैं, ओके। तो बिहाइंड द सीन व्हाट इज हैपनिंग, दैट यू वर इन अ रिलेशनशिप, यू आर इन अ रिलेशनशिप, अगर कि वो रिलेशनशिप आपके लिए सही नहीं है, ओके, और आपका उसमें हार्ट ब्रेक हुआ है और अगर वो रिलेशनशिप आपके लिए ठीक नहीं है तो यूनिवर्स उस रिलेशनशिप को आपकी लाइफ से हटा देंगे और एक नया स्टेबल रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आएगा। बट अगर आपका हार्ट ब्रेक हुआ है और अगर वो इंसान आपके लिए बेस्ट है, इफ़ यू आर मेंट टू बी इन दैट पर्टिकुलर रिलेशनशिप, देन द सेम पर्सन इज कमिंग बैक इन टू योर लाइफ एंड प्रोवाइडिंग यू कमिटमेंट एंड सिक्योरिटी, ठीक है। तो आपको अब इस रिश्ते में एक नया कमिटमेंट मिल सकता है, ठीक है, इफ दैट रिलेशनशिप इज बेस्ट फॉर यू, ओके। तो ये है जो बिहाइंड द सीन आपके लिए हो रहा है, या तो एक नया ऑफर आ रहा है आपके लिए, या आपका जो एक्स है, राइट, वो आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, ठीक है। मतलब कि कहीं ना कहीं आपका जो एक हार्ट ब्रेक हुआ है और एक जो आप एक नेगेटिव माइंडसेट में है, डिप्रेशन में है, उससे आप निकलेंगे और आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है जो आने वाला है, ठीक है। ये है जो बिहाइंड द सीन आपके लिए हो रहा है। एक एडवाइस ले लेते हैं आपके लिए। व्हाट इज़ द एडवाइस इन द व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर पाइल ए? व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर पाइल ए? ठीक है, मैंने आपको ये कहा कि आपको एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छा होने की ज़रूरत नहीं है, स्टार्टिंग से ही मैं बोल रही हूँ।
आपको बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा अच्छा होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा अच्छे होंगे तो लोग आपका फ़ायदा उठाते रहेंगे। सो ट्राई टू बिकम स्मार्ट, ठीक है? थोड़ा आप स्ट्रीट स्मार्ट बनें, आप लोगों के इंटेंशन को समझें, और हर जो इंसान आपके संग जैसा बिहेव कर रहा है, प्लीज़ उनके संग वैसा बिहेव करें। हर किसी के संग आपको अच्छा होने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ इन लोगों को कैटेगराइज़ करना शुरू करें। कौन-सा इंसान है जिसको रिस्पेक्ट चाहिए, कौन-सा इंसान है जिसको रिस्पेक्ट नहीं चाहिए, राइट? तो यू हैव टू आइडेंटिफाई इट। यू हैव टू गिव द पीपल व्हाट दे एक्चुअली डिज़र्व। यू डोंट हैव टू बी काइंड विद ईच एंड एवरीवन, नो, राइट? तो you have to learn to say no to people who you think are not good to you, राइट? तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ है, ये बदलाव है जो अपने अंदर लेके आने की ज़रूरत है। उसके बाद ही आई थिंक यू विल गेट हील्ड इन योर लाइफ, राइट? और आप अपनी लाइफ में एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप, लविंग रिलेशनशिप अट्रैक्ट करोगे, ठीक है? दैट्स वॉट यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू, ओके? दिस वॉज फॉर पाइल नंबर A. Now let's move to pile number B. देखते हैं pile number B. Okay. pile number B. जिन्होंने भी pile number B टाइगर्स आई को, रेड टाइगर आई को सिलेक्ट किया है, देखते हैं उनके लिए क्या है। Do you need some motivation? Do you find your mind wandering when you are trying to stay focused? If so, you need to find your passion and begin experiencing the rewards that come with living it. Do what you love. Prosperity is yours, but you must take action. Okay. This can be, pile B can be related to your career, your goal, right? What you want to achieve, your prosperity. Okay. तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि आप ऐसा काम करें लाइफ में जिसको लेके आप बहुत पैशनेट हैं, अपने उस करियर को पे फोकस करें जिसको लेके आप काफ़ी पैशनेट हैं। सो योर पैशन शुड बिकम योर वर्क, जो आपको कहा जा रहा है। लेट्स सी और एनलाइटनमेंट, curious hedgehog, curiosity, energy, productivity. I'm telling you, this pile is more about the opportunities, career opportunities, job opportunities, right? If you are looking for some job opportunities, they are coming your way, right? You are getting more awareness what is right and what is wrong for you, right? कोई करियर अपॉर्चुनिटी का अगर आप वेट कर रहे थे तो हो सकता है वो आपकी लाइफ में आपको मिलने वाली है। आई कैन सी द लोटस। लोटस फ्लावर जो डिपिक्ट करता है वो ये है, लोटस जो होता है वो काफ़ी मड से निकलता है, राइट? मड, उसके आसपास मड होती है, बट लोटस फ्लावर दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर। तो आपके अंदर कहीं ना कहीं ऐसी एक एबिलिटी है जो आपको और लोगों से डिफरेंट बनाती है, ठीक है? तो कहीं ना कहीं आप अपनी उस एबिलिटी की वजह से आप काफ़ी प्रॉस्परस करें, आप काफ़ी ग्रो करें, राइट? हो सकता है कि आपको कोई एक फॉरेन में कहीं वर्क अपॉर्चुनिटी मिले, शायद हो सकता है पढ़ने जाना चाहते हो वहाँ पे, दैट इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी कि आउटसाइड योर कंट्री यू कैन गेट सम जॉब ऑफर लेटर समथिंग, दैट इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। अगर आपका वीज़ा नहीं लग रहा था, वीज़ा लग सकता है, वर्क वीज़ा, PR, something, that is also there. So more opportunities are opening for you, I think, behind the scene. Let me just check. Yeah, sudden wealth. Some promotion can be there. If you are looking for a promotion, some promotion can be there. If you are looking for some sort of money, that money is coming your way. Yes.
a better job is coming your way. Yeah, that is happening behind the scene for you. Yes. अगर कोई लीगल मैटर में आप फंसे हुए हैं तो उसमें से आप निकलेंगे एंड यू विल विन इन दैट लीगल मैटर, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक क्लैरिटी, एक जस्टिस आपको मिल रहा है एंड यू हैव बीन वेटिंग। आई थिंक आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन का, इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी का हो सकता है काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे थे। आपने बहुत हार्ड वर्क किया है इस अपॉर्चुनिटी को मिलने के लिए, कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिले। हो सकता है आपने बहुत वेट किया है। ओके, तो आपके एक हार्ड वर्क, आपके एक पेशेंस, आपके एक परसिवियरेंस का जो रिज़ल्ट है, जो रिवॉर्ड है, वो आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं डिवाइन आपको दे रहा है। ओके, सो यस, बिहाइंड द सीन ये है जो आपके लिए कहीं ना कहीं हो रहा है। ओके, सो आई थिंक इट्स अ काइंड ऑफ अ प्राइज फॉर योर रिवॉर्ड्स जो आपको मिलने वाला है बिहाइंड द सीन, एंड दैट इज़ हैपनिंग फॉर यू। देख लेते हैं और क्या हो रहा है पाइल बी के बिहाइंड द सीन। लेट्स गेट मोर इन्फॉर्मेशन, let's get more information, right? You're a very productive person, very hardworking person, very energetic, and you are a learner. You keep on learning new things. Research oriented हो सकते हैं आप, right? आपको किसी भी एक you get into deep of a particular topic, particular information, right? सो ये आपकी क्वालिटीज़ हैं। तो सडन वेल्थ मुझे दिख रहा है, कि इंक्रीमेंट मुझे आता हुआ दिख रहा है बिहाइंड द सीन, बट येस दिस पाइल इज़ मोर ऑफ रिलेटेड टू द वर्क एंड करियर एंड जॉब, स्टडीज़, हायर स्टडीज़, related to that particular thing. What else is happening? The high priestess, learning, intuition, intuitive. Pile B people, they are highly intuitive. They are connected to divine, right? 11 is there. 11 is there, right? So some wish is granted, will be granted to you. आपकी कोई wish जो आप बहुत ज़्यादा दिल से चाह रहे थे, the universe is aligned, everything is aligned to bring that particular wish to you, that particular thing to you. बिहाइंड द सीन आपकी जो भी विश है यूनिवर्स वो पूरी करने वाला है। ठीक है, दैट इज़ फॉर श्योर एंड मीन्स आप बी पॉजिटिव अबाउट वट एवर यू वॉन्ट टू अट्रैक्ट इन योर लाइफ। बी पॉजिटिव एंड थिंक अबाउट इट, बिकॉज यू विल अट्रैक्ट वॉट यू थिंक। आपके जो कॉन्शियस अनकॉन्शियस जो थॉट्स हैं, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली आप जो भी सोच रहे हैं, वो थॉट्स आपके पूरे होंगे। ओके, यू विल गेट दैट। तो आपको ये कहा जा रहा है कि अपने थॉट्स को बहुत पॉजिटिव रखें, बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट वॉट यू आर थिंकिंग, यू आर अट्रैक्टिंग वॉट यू आर थिंकिंग। ओके, ये आपको एक कहा जा रहा है। डेफिनेटली एक हायर पोजीशन आपको मिल रही है। व्हाट एल्स प्लीज़ मुझे बताएं यूनिवर्स, व्हाट एल्स इज हैपनिंग फॉर पाइल नंबर 2 behind the scene. Knight of Wands. Any news? I'm telling you, some news is coming your way, some message is coming your way related to your career, for sure. And ये आपके जो कर्माज है ना, उनका एक पॉजिटिव रिवॉर्ड है जो आपको मिलने वाला है। आपके हार्ड वर्क का एक रिवॉर्ड है जो आपको मिलने वाला है, फॉर श्योर। आप बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं to get what you want. You have lost all the hope, but universe is telling you don't lose hope because things are coming very soon. ये बहुत जल्दी हो रहा है, ठीक है? This information is coming very soon to you. Definitely, it is coming. Yes, Chariot, it is coming to you.
I am telling you, this is coming to you very soon. Means whatever wish you had, that is going to get fulfilled very soon. Very soon. And it is, yes, related to your career, your promotion, your job, going abroad, visa, money, you know, this is focused on that. Now let's see, कि आपके लिए गाइडेंस क्या है. प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताएं पायल 2 के लिए गाइडेंस क्या है. पायल 2 के लिए गाइडेंस क्या है, प्लीज़ बताएं हमें यूनिवर्स. एग्जैक्टली आपकी रीडिंग ही वहीं से शुरू हुई. आपका जो सिग्निफिकेटर कार्ड है वो ही यही बोल रहा है दैट यू शुड डू वॉट यू लव. आपको वो करना है जो आपका दिल बोलता है. बी गाइडेड बाय योर हार्ट, राइट. लेट गो ऑफ लॉजिक एंड रैशनैलिटी. मतलब एक प्रैक्टिकलिटी को हटा के, रैशनैलिटी को हटा के, आपका जो दिल बोल रहा है ना आपको करने के लिए, आप वो करें. अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपको लाइफ में क्या करना है, कौन सा करियर चूज़ करना है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप वो करियर चूज़ करें, वो जॉब करें, वो काम करें, वो बिज़नेस करें जो आपका मन बोलता है, जो आपका मन हमेशा से आपसे बोलता है, राइट. सो बी काइंड टू योरसेल्फ. किसी और की विश फुलफिल करने के चक्कर में कहीं ऐसी ना हो कि आप अपनी विश फुलफिल ना कर पाएँ, राइट. दिस इज़ द गाइडेंस फॉर यू. सो लिसन टू योर हार्ट. ठीक है, लाइफ में आप वही करें, वही डिसीजन लें जो आप लेना चाहते हैं. दूसरा, बिहाइंड द सीन अगर मैं देखूं, ये चीज़ मैं बोलूं तो डेफिनेटली आप वो काम करेंगे. यूनिवर्स ऐसे सर्कमस्टांसेस आपके सामने लेकर आएंगे कि आप वो काम करें, उस काम में, उस करियर की तरफ, उस चीज़ की तरफ जाएं जहां से आपका दिल जो चाहता है ना वो आपको मिले. ओके, दैट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स फॉर यू. ओके. So thank you for pile number 2. I hope you like the reading. Okay. Please like and subscribe if you liked my reading, and see you in another reading. Okay. Take care till then. Okay. अब देखते हैं जिन्होंने पायल 3 को सेलेक्ट किया है. Let's just check. पायल 3. Lapis lazuli. It is saying, are you listening to your inner guidance? Okay. Let go of the extra stress in your life, release obstacles that cause frustration, align with the angels, and allow divine orchestration to light your path to bring you to the right place at the right time. Flow and allow your inner guidance to show you the way. Listen to that still, small voice within in order to find the answer you seek. Okay. अगर आपकी लाइफ में कोई ऑब्स्टेकल है जिसकी वजह से आप फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, मतलब जैसे चीज़ें द वे यू वांट थिंग्स टू मूव, अगर वो चीज़ें उस तरीके से आपके हिसाब से मूव नहीं हो रही हैं और आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, राइट, तो यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप कनेक्ट विद द डिवाइन, ऊपर वाले से आप कनेक्ट करें, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम का जो भी सल्यूशन है, जो भी जवाब हैं आपके, राइट, जो भी जवाब आपको चाहिए, आपके सवालों के जो भी जवाब हैं, वो कहीं ना कहीं आप ही के अंदर है, राइट. एंड चीज़ों को पुश ना करें. ठीक है, चीज़ें सही टाइम पे होंगी. मीन्स राइट थिंग्स आर मेंट टू हैपन एट द राइट टाइम. सो वेट फॉर द राइट टाइम, वेट फॉर द डिवाइन टाइम, राइट. सो ये आपसे कहीं ना कहीं कहा जा रहा है. अपने दिल की आवाज़ सुने. ओके. हीलिंग. यू नीड टू हील. यू नीड टू हील फर्स्ट. यू नीड टू हील. आपको कहीं ना कहीं हील होने की ज़रूरत है, तभी आपके रास्ते खुलेंगे. कहीं ना कहीं आपको ये कहा जा रहा है, इन ऑर्डर टू गेट द आंसर्स ऑफ ऑल योर क्वेश्चंस और द सोल्यूशन ऑफ टू ऑल योर प्रॉब्लम्स, यू नीड टू स्टार्ट मेडिटेटिंग. कोई मंत्र उच्चारण, मंत्र का चैंट करें आप. ठीक है, जो भी आप डेटी है जिसको आप बहुत मानते हैं, कोई भी ऐसे भगवान जिनको आप बहुत मानते हैं, उनके मंत्रों का उच्चारण करें.
बोल बोल के करें, सो दैट यू गेट द पीस। योगा करें, एक्सरसाइज करें, आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, देन ओनली यू विल गेट द आंसर्स। ओके, ठीक है, तभी आप समझ पाएंगे कि आपके हिडन टैलेंट्स क्या हैं। परसिस्टेंस। ओके, तो बिहाइंड द सीन अगर मैं देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप हील हो रहे हैं। ओके, यू आर हीलिंग। जैसे कि आपका जो मेन कार्ड है वो आपको कह रहा है योर इनर सेल्फ इज गाइडिंग यू। आपका जो एक अंदरूनी आपका जो अंतर आत्मा है वो कहीं ना कहीं आपको गाइड कर रही है टू टेक द राइट एक्शन। राइट, और कहीं ना कहीं आप हीलिंग प्रोसेस में चल रहे हैं। ठीक है, आपने अपने आप को कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक हील किया है। ओके, और जिसकी वजह से आपको बिहाइंड द सीन जो आपके लिए हो रहा है, आपको सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलेगा। ओके, आप अगर किसी एक हायर जॉब के लिए या एक प्रमोशन के लिए आप अगर जाना चाहते थे या चाहते थे, तो वो चीज़ आपके लिए कहीं ना कहीं हो रही है। ओके, आपके अंदर कोई एक कुछ ऐसा यू आर सो टैलेंटेड, यू हैव दैट काइंड ऑफ अ टैलेंट विच अदर पीपल दे डोंट हैव, एंड यू विल बी रिकग्नाइज्ड फॉर दैट। यू विल बी रिकग्नाइज्ड फॉर द टैलेंट्स विच यू हैव। ओके, अगर वर्क प्लेस पे देखा जाए तो यू हैव बीन सो परसिस्टेंट, यू हैव बीन सो regular, disciplined, persistent and परसिवियरेंस के साथ आपने काम किया है, काफ़ी पेशेंस के साथ आपने काम किया है और वेट किया है रिवॉर्ड्स का। राइट, तो कहीं ना कहीं आपको आपके वर्क प्लेस पे एक हाई ऑनर मिल सकता है बिकॉज ऑफ योर पेशेंस, परसिस्टेंस एंड हार्ड वर्क। दैट इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी, एंड डेफिनेटली कहीं ना कहीं यू आर गेटिंग मोर मनी। आपको कहीं ना कहीं एक अपने टैलेंट्स के लिए, राइट, आपको कहीं ना कहीं बहुत पैसा मिल रहा है। अनएक्सपेक्टेड मनी यू आर गेनिंग, राइट, यू आर गेनिंग अनएक्सपेक्टेड मनी एट योर वर्क प्लेस, और अदरवाइज वो आपको एक चीज़ मिल रही है। ट्रैवल से हो सकता है, ट्रैवल कर सकते हैं आप कहीं पे, राइट, एंड यू कैन बी सराउंडेड बाय द पीपल हु कैन हेल्प यू टू ग्रो। राइट, आपको लाइफ में ऐसे लोग मिल सकते हैं जो आपको हेल्प करें लाइफ में ग्रो करने के लिए। राइट, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपकी लाइफ में हो रही हैं। देयर आर पीपल हु आर looking for a new person in their life, so definitely a new person is coming to your life, or people who are expecting any kind of marriage commitment, तो उनकी लाइफ में ये भी there are possibilities that a new love can come or a marriage proposal can come, they can get married। राइट, तो वो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। बेसिकली मुझे इसमें ये दिखाई दे रहा है कि वॉट एवर प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग इन योर लाइफ, राइट, दे आर गोइंग टू गेट रिजॉल्व, दे आर गोइंग टू गेट रिजॉल्व। एंड उन प्रॉब्लम्स की वजह से जो आप फ्रस्ट्रेटेड थे, जो आप ओवर स्ट्रेस थे, कहीं ना कहीं उस स्ट्रेस से आप बाहर निकल रहे हैं, आप हील हो रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में वो हो रहा है अल्टीमेटली जो आप चाहते थे। ओके, दैट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ। चलिए और देख लेते हैं कि और पायल नंबर सी के लिए क्या हो रहा है। प्लीज़ मुझे और गाइडेंस दें यूनिवर्स। व्हाट एल्स इज़ हैपनिंग इन behind the scene, what else is happening in Pile Tree's life? Yes, एक और मैसेज मुझे मिल रहा है कि इफ़ यू आर बीइंग बिट्रेड इन एनी रिलेशनशिप, अ न्यू रिलेशनशिप इज़ कमिंग इन योर वे,
डेफिनेटली वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कोई नया एक रिलेशनशिप है जो आपकी लाइफ में हो सकता है एंटर करे। और अगर आप यू आर हार्ट ब्रोकन, तो मैंने बोला ना, यू आर हार्ट ब्रोकन, देन अ न्यू रिलेशनशिप इज़ कमिंग इन योर लाइफ टू हील यू। ठीक है, आपको हील करने के लिए एक नया रिलेशनशिप है जो आपकी लाइफ में आ रहा है। ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है बिहाइंड द सीन्स जो आपके लिए हो रहा है। कुछ लोग हैं जो अगर ट्रैवल करना चाहते हैं वो ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं बाहर जाना चाहते हैं बाहर जा सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो अ चांस दैट दे कैन ट्रैवल, राइट। ट्रैवलिंग भी मुझे दिखाई दे रही है। एक बार वो कंप्लीट एक उनकी मुझे एक लाइफ चेंजिंग मूवमेंट है जो मुझे पाइल सी के लिए दिखाई दे रहा है। अ मेजर इवेंट इज़ हैपनिंग इन देयर लाइफ, राइट। अ मेजर इवेंट इज़ हैपनिंग in their life. बहुत पेशेंस रखा है आपने। लाइफ आपकी बहुत कॉन्फ्लिक्टेड रही है, बहुत पेशेंस रखा है, पेशेंस से काम लिया है। मैं अगेन एंड अगेन मैं ये बोल रही हूँ, बहुत ही बहुत ही ब्यूटिफुली यू हैव हैंडल्ड योर फ्रस्ट्रेशन, योर प्रॉब्लम, right, and you have healed out of it. And if not, then you will definitely, people will come into your life, they will heal you. आपकी लाइफ में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे वो रिजॉल्व होने वाले हैं बिहाइंड द सीन। आप ट्रैवल करते हुए मुझे डेफिनेटली दिख रहे हो। अगर अब्रॉड जाना चाहते हो, अब्रॉड जाते हुए मुझे दिख रहे हो आप। अगर सिटी चेंज करना चाह रहे थे वो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। कोई प्लानिंग अगर आपको किसी चीज़ को लेके थी, अब्रॉड जाने की प्लानिंग थी, या कोई प्लान अगर आप कर रहे थे, तो मुझे आप उस वो वो जो प्लानिंग है वो मुझे एग्जीक्यूटेड होती हुई दिख रही है। ठीक है, दैट आई कैन सी। अगर आप खुद को अंडर एस्टिमेटेड करते थे या आपको लो कॉन्फिडेंस था, तो कहीं ना कहीं अब आप मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। आप मुझे बाहर लोगों से जाके मिलते हुए दिख रहे हैं, अपने बैरियर्स को तोड़ते हुए, अपने वैल्यू को अपनी सेल्फ वर्थ को आइडेंटिफाई करते हुए मुझे डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। यस, you are emerging as victorious person. Victory is on the cards. You are becoming more powerful, victorious, right? Thoughtful person. कोई ना कोई ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन मुझे लग रहा है, कहीं ना कहीं आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है जहाँ से you are getting an information wherein, or you are getting an idea, राइट। अभी तक कोई आइडिया था जो आप प्लान कर रहे थे, अब आप उस पर एग्जीक्यूट करेंगे। यस, ये मुझे दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं। अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहे थे, वो आइडिया आपके दिमाग में था, तो यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस एंड यू विल बी विक्टोरियस इन दैट। ओके, तो ये सारे सिनेरियोज हैं जो बिहाइंड द सीन्स मुझे दिखाई दे रहे हैं पाइल सी के लिए जो हो सकते हैं। अच्छा, देख लेते हैं कि पाइल सी के लिए गाइडेंस क्या है। पाइल सी के लिए गाइडेंस देख लेते हैं। पाइल सी के लिए गाइडेंस क्या है, लेट मी जस्ट चेक। बैलेंस। आप अगर बहुत सारी चीज़ों के बीच में कहीं ना कहीं जगल कर रहे हैं, फंसे हुए हैं, मल्टीटास्क कर रहे हैं, यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स एट वन टाइम, देन आपको कहा जा रहा है कि अपने लिए भी टाइम निकालें। ओके, यू नीड टू फाइंड आउट टाइम फॉर योर सेल्फ। मैंने बोला ना, आपको एक्सरसाइज करना, आपको वॉक करना, आपको योगा करना, आपको मेडिटेट करना, इसकी आपको बहुत ज़रूरत है इन ऑर्डर टू ब्रिंग मोर बैलेंस इन टू योर लाइफ, right? And that will help you to make good choices in your life, right? So you need to balance, emotional balance, emotional intelligence, physical fitness, right? So in all areas of your life you need to maintain a balance. Okay, either it's your love life, either it's your work life, either it's your finances, or your health. So you need to maintain a balance. किसी भी चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। यू नीड टू एक्सट्रीम ऑफ एनीथिंग इज़ बैड एक्चुअली, राइट। तो यू नीड टू बी मॉडरेट, कीप थिंग्स इन मॉडरेशन। ओके, ये आपको कहा जा रहा है। ओके,
So that was the reading for pile number 3. I hope you like the reading, and that is what is happening behind the scenes for you. And thank you so much for watching me. And if you like the reading, then just click the like button. And yes, we'll meet again in a new reading. Thank you so much. Take care.